रात के लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें खाली हो चुकी थीं और ठंडी हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। मैं उस रात शहर की आखिरी बस पकड़ने के लिए भाग रहा था। दूर से बस दिखी, मैंने हाथ दिया और बस रुक गई। जैसे ही मैं चढ़ा, मुझे थोड़ा अजीब लगा। बस में सिर्फ 4 लोग थे। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी पुरानी सी घड़ी को घूर रहा था, एक लड़की जो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, एक आदमी जो फोन पर बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा था, और अब मैं। कंडक्टर ने टिकट दिया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, आज रात बस थोड़ी खाली है। बस चल पड़ी। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, जैसे पूरा शहर गायब हो गया हो। तभी बस एक सुनसान स्टॉप पर रुक गई। दरवाजा खुला, लेकिन कोई चढ़ा ही नहीं। फिर भी कंडक्टर ने मेरी तरफ देखा और बोला, एक एक और सवारी चढ़ गई, टिकट बना देता हूं। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। वह धीरे से बोला, तुम्हें नहीं दिखेगी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। थोड़ी देर बाद वह लड़की मेरी सीट के पास आई और धीरे से बोली, तुम पहली बार इस बस में बैठे हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोली, ये बस सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो जिंदगी के किसी बड़े मोड़ पर होते हैं। मुझे समझ नहीं आया वह क्या कह रही है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी घड़ी मेरी तरफ करता है। घड़ी में समय रुका हुआ था, 11:47 मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। उसमें भी समय 11:47 ही था। मेरा गला सूखने लगा। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, इस बस में वक्त नहीं चलता। अब मुझे डर लगने लगा था। मैंने कंडक्टर से कहा, मुझे यहीं उतार दो। कंडक्टर ने सीधा जवाब दिया, यहां से कोई नहीं उतरता, सब अपनी मंजिल पर ही उतरते हैं। कौन सी मंजिल? मैंने घबराकर पूछा। बस धीरे धीरे एक बड़े अस्पताल के सामने रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लोग भाग रहे थे। एक स्ट्रेचर अंदर ले जाया जा रहा था और उस स्ट्रेचर पर जो लड़का पड़ा था वह भी बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा था। मेरी सांसें रुक गईं। तभी कंडक्टर मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, तुम अभी अस्पताल में हो और जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अचानक मैं अस्पताल के बिस्तर पर उठ बैठा। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, ये होश में आ गया। मैंने तुरंत मोबाइल देखा। समय था 11:48। उस दिन के बाद मैंने कभी रात की आखिरी बस नहीं पकड़ी, और आज भी जब घड़ी में 11:47 होता है, मुझे उस कंडक्टर की मुस्कान याद आ जाती है।